वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। खदेड़ देंगे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के, लेकिन अत्याचार और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो शर्म के मारे बिहार का चेहरा नीचे हो गया है कि अब क्या करें। लेकिन याद रखिएगा इस लाइन को, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए और अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो प्रजा को सड़क पे उतरना मजबूरी हो जाती है। माँ बाप का सर नीचे झुका हुआ है कि मेरे बेटा का नौकरी मेरी उनकी नहीं हो पा रही है। क्यों? उसका मेन कारण तो ये बैठल है दलाल। क्या बिहार के विद्यार्थी देखिए कैसे पास करेंगे, लाखों करोड़ों में डील किया जाता है, लेकिन ये तो सरकार का तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र षड्यंत्र सरकार का है ना। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री जी, आप ये तय करें कि अब इस बहाली को आप रद्द करेंगे या नहीं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बड़ी पुरानी कहावत है कि भाई अगर कोई आसमान से गिरता है तो खजूर पे अटकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर खजूर से नीचे गिर जाए तो फिर कहां जाएगा। हो सकता है कि जमीन पे गिरे और जमीन पर अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो तो सर फूटने की नौबत आती है। यही हादसा एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिससे हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं। हसन रजा हैं, कहते हैं उर्दू टीईटी जो संगठन है परीक्षार्थियों का, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल इनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हो गए जिसका ये भुक्तभोगी हैं। चलिए हम क्या कुछ अभी जो मसला है इस वक्त की वो हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं के जुबानी। हसन रजा साहब, पहले आप उर्दू टीईटी के लिए रोड पर खड़े होते थे, जी जी, आज फिर से आप ये जो TRE-2 के लिए लगता है कि खड़े हैं आप। क्या है पूरा मसला? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने ये पूरी तरीके से मन बना लिया है कि शिक्षा के ऊपर में सीधा हमें आक्रमण कर लेना है, हड़प लेना है, दबोच लेना है। ये सोचने वाली बात है कि BPSC TRE-2 का जब एग्जाम हुआ तो पूरे बिहार में खुशी की लहर थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंदिर का प्रसाद समझ करके पूरे भारत में बांट दिया। बहाली बिहार की, वैकेंसी बिहार की, और बांट दिया पूरे भारत में। अतुल प्रसाद BPSC के पूर्व चेयरमैन जो अपने आप को भगवान कहते थे, कहते हमारा जैसा कोई काम ही नहीं किया, बाप रे बाप, हमारा जैसा कोई काम ही नहीं किया है कि शाम में एग्जाम लिए और दोपहर में एग्जाम लिए और शाम में हमने आंसर शीट दे दिया है। ऐसा बना कोई काम नहीं किया। अतुल प्रसाद जी का ये कारनामा देखिए। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात, राष्ट्रीय सहारा, जितने भी खबरें हैं, उसके अलावा नेशनल चैनल से लेकर के इंटरनेशनल तक के खुद बिहार के सारे चैनलों पे खबर ये गर्दिश कर रही है। ये तो बहुत दिन पहले भी आया था, परसों बहुत दिन पहले की बात नहीं, ये परसों की खबर है ये कि शिक्षक बहाली TRE-2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 पास हुए थे। अब हमको आपसे कहना है कि BPSC TRE-2 के ऊपर में हम 4 महीना पहले जिस टाइम में इसका रिजल्ट आउट हुआ था उसी वक्त हमने हाई कोर्ट में केस कर दिया था। देखिए, ये देखिए, मतलब आपको पहले से पता था? मुझे पहले से पता था और सारा साक्ष्य हमने हाई कोर्ट को दिया था। सारा साक्ष्य हमने हाई कोर्ट को दिया था। अब आर्थिक आपराधिक इकाई परसों जाकर के चार्जशीट कोर्ट को सौंप दिया है। ये आयोग जो है आर्थिक आपराधिक इकाई, ये सरकार का ही तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र षड्यंत्र सब सरकार की, ये सारी चीजें सरकार की, मेरी नहीं है। अब मैं आपसे ये मैं कहना चाहता हूं। हसन रजा साहब, यहाँ पे रोकेंगे, आप जो कहना चाहते हैं कहिएगा, लेकिन हम अपने कैमरा में ये चीज दिखाना चाहते हैं दर्शकों को भी कि भाई ये जो इनका डेट है 10/5/2024 का है ना, लिस्ट दिस केस ऑन 10 मई 2024। आप ऊपर में देख सकते हैं मोहम्मद हसन रजा इन द हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन एट पटना। ये जो है इन्होंने पूरा इसका जो मामला है कि भाई पेपर लीक हुआ है,
इन्होंने पहले ही ज्ञापन दिया है, इसकी शिकायत की थी माननीय उच्च न्यायालय को। चलिए अब जो कहना है आपको। अब हमें ये कहना है कि एग्जाम होने के बाद अतुल प्रसाद जी ने क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया। एग्जाम होने के बाद मतलब खेल के बीच में परिवर्तन, नियम में परिवर्तन। सारे साक्ष्य हमने हाई कोर्ट को दिए हैं कि हुजूर हम बिहार के स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए हिंदी का हमारा टेस्ट नहीं हुआ और ये कह रहे योग्यता वाले टीचर चाहिए। कहां से? क्वालिफाइंग पेपर हिंदी था, उर्दू था, उस पेपर को हटा दिया इन्होंने, उस पेपर ही को हटा दिया, वो भी कब? एग्जाम के बाद। पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो मैंने यही कहा कि सुन लीजिए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। खदेड़ देंगे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के, लेकिन अत्याचार और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर, एजुकेशन, तालीम को शर्मसार कर दिया यार। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और लालू प्रसाद का खानदान महाठकबंधन के साथ में, उस टाइम में नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उस टाइम में बीपीएससी टीआरई 2 के टाइम में ये लालू के खानदान के साथ में सरकार थी। आप देख लीजिए, ये ईओयू की ये रिपोर्ट है, ये परसों की रिपोर्ट है, सारे अखबारों में। अब तो शर्म के मारे बिहार का चेहरा नीचे हो गया है कि अब क्या करें। लेकिन याद रखिएगा इस लाइन को, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए और अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो प्रजा को सड़क पे उतरना मजबूरी हो जाती है। क्या करे इंसान। रजा साहब, आपने पहले भी सड़क पर उतरने का काम किया है। जब आपको उर्दू टीईटी में परीक्षा हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बावजूद भी आप अब तक वो मामला फंसा हुआ है, फिर 25 को उसका आंदोलन है। इसीलिए कहा कि आसमान से गिरे खजूर पर आपने टीआरई 2 में भी शिरकत किया। कितने मामलों को छोड़ा जाए, है ना? कितने को छोड़ा जाए, आप बताइए कितने को छोड़ा जाए। बिहार के स्कूलों में ट्रेनिंग करे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा खानदान, मेरा रिश्तेदार, और जब बहाली की बात आए तो आओ 2800 राज्य से। ये क्या मसला है भाई? कहां चली गई तालीम, कहां चला गया मानवता, कहां चली गई इंसानियत, कहां चला गया एजुकेशन, कहां? क्या समझना चाहते हैं आप? बिहार का विद्यार्थी मारा पीटा गया वो बंगाल में जाकर के, देखा आप लोगों ने, पूरे भारत ने, पूरे बिहार में देखा। आखिर ये शर्म के मारे इस चेहरा को कौन, माँ बाप का सर नीचे झुका हुआ है कि मेरे बेटा का नौकरी मेरी उनकी नहीं हो पा रही है। क्यों? उसका मेन कारण तो ये बैठल है दलाल। क्या बिहार के विद्यार्थी देखिए कैसे पास करेंगे, लाखों करोड़ों में डील किया जाता है। अगर मैं बात बोलूं तो चलो यार, ये कोई एक विद्यार्थी है, कोई लड़का है, कोई टीचर है, कोई अन्य आदमी है, लेकिन ये तो सरकार का तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र षड्यंत्र सरकार का है ना। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री जी, आप ये तय करें कि अब इस बहाली को आप रद्द करेंगे या नहीं। अब आप तय करें, इसको आप रद्द करेंगे या नहीं रद्द करेंगे। आप तय कर दें, तय करें इस बहाली को आप रद्द करेंगे या नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिए, घंटे घंटे ट्वीट करते थे। बाप रे बाप, ट्विटर ने देखा कि अतुल प्रसाद नहीं तो बड़ा मजाक कर रहा है, ट्विटर अपना नाम चेंज करके एक्स कर लिया, ट्विटर भी अपना नाम चेंज कर लिया। देखिए वो नाम किसी और कारण से चेंज हुआ है, ये मसला नहीं, लेकिन किसी और वजह है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि घंटे घंटे ट्वीट, ट्रेन लेट हो गई तो 2 घंटा पहले जो है, 2 घंटा बाद का एग्जाम 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले का एग्जाम है। ये क्या, कौन सा तरीका है? रजा साहब, अब क्या करना है आप लोगों को? करना यही है कि सरकार अपनी साख, अपनी इज्जत को बचाते हुए बिहार को और बिहार की एजुकेशन, तालीम, इंसानियत, मानवता को आप गिरने मत दीजिए। और आपसे उम्मीद है इंसाफ की कि आपका तंत्र बता रहा है, क्लियर हुआ है। अब इस परीक्षा को, इस बहाली को रद्द कीजिए सीधा। विद्यार्थियों को फांसी लगाने पे मजबूर मत कीजिए, अन्यथा पढ़ाई से विद्यार्थियों का भरोसा उठ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हसन रजा साहब बातचीत कर रहे थे। भाई, पढ़ाई से भरोसा उठ जाएगा, ये आशंका जताई जा रही है। बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो स्पष्ट हो चुका है।
जिस तरह का माहौल बना टीआरई 2 में, निश्चित तौर पे ये संज्ञान पहले ही जो है कानून के दहलीज पे दे दिया गया कि भाई क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हुआ है। उसके बाद जिस तरह से जो रिजल्ट इसके आए हैं वो स्पष्ट हो गया है और सामने है। तो चलिए, क्या कुछ सरकार करती है, इस पर किस तरह से डिसीजन लेती है, हमें इंतजार रहेगा। और लगभग इतने विद्यार्थी जो पास आउट हुए हैं, उनके जहन में, उनके मानस पटल पर भी जो ऊहापोह की स्थिति है वो बदस्तूर तब तक जारी रहेगी जब तक कोई सफल परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने सरकार के तरफ से नहीं आ जाते। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।